मुक्ति, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद हर तरह की परेशानियों से छुटकारा, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे प्राचीन दर्शन की बात करने वाले हैं जो मुक्ति को एक बिल्कुल ही अलग, एक नए नजरिए से देखता है। हम सब अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे सफलता, ढेर सारी खुशी या एक आरामदायक जिंदगी। पर ये जो ग्रंथ है ना, ये इन सभी आम लक्ष्यों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे होने का कोई ऐसा मकसद भी है जो इन रोजमर्रा की चीजों से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। तो यहाँ जो असली लक्ष्य है वो सिर्फ दुख से भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने आप को और इस दुनिया को देखने का, मतलब अपना पूरा नजरिया ही बदल देने जैसा है। ये दुनिया में सफलता पाने या स्वर्ग जाने या फिर सिर्फ मुश्किलों से बचने की इच्छा, इन सबसे बहुत ऊंची, बहुत अलग बात है। अच्छा, तो इस बड़े लक्ष्य को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें अपने ही अंदर चल रहे एक खेल के दो मेन प्लेयर्स को समझना होगा। ये दो बेसिक फोर्सेस हैं, पुरुष और प्रकृति। देखिए, इसको ऐसे समझिए, पुरुष जो है वो एक शांत ऑडियंस की तरह है जो बस सब कुछ देख रहा है। ये हमारी चेतना है, हमारा असली मैं। और दूसरी तरफ है प्रकृति। ये वो एक्टिव एनर्जी है जो दुनिया का पूरा खेल चला रही है। हमारे सारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे काम, सब कुछ। तो एक सिर्फ देखने वाला है और दूसरा सब कुछ करने वाला। और मजे की बात यह है कि हमारी जिंदगी का सारा संघर्ष, सारा कंफ्यूजन बस यहीं से शुरू होता है। सोच कर देखिए, एक राजा जो हमारी आत्मा है, वो अपने ही मंत्री यानी हमारी प्रकृति का गुलाम बन जाए तो क्या होगा? जब हमारा देखने वाला मैं अपने ही विचारों और भावनाओं की नदी में बहने लगता है ना, बस वही है असली बंधन। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीज है जो ये बंधन बनाती है? इस ग्रंथ में इसका एक खास विलेन बताया गया है और वो है अहंकार। ये जो अहंकार है ना, जिसे हम अक्सर मैं कहते हैं, असल में वो हमारी असली पहचान है ही नहीं। ये तो बस एक टेम्पररी रोल है जो हमने इस दुनिया में चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए पहन लिया है। समझिए, एक मुखौटा, हमारा असली चेहरा नहीं। और दिक्कत तब होती है जब हम इस छोटे से मैं यानी अहंकार को ही सब कुछ मान लेते हैं, इससे खुद को पूरी तरह जोड़ लेते हैं। तब हमारी आत्मा, जो असल में बहुत विशाल है, वो अपने असली रूप को भूलकर मानो एक छोटी सी जेल में कैद हो जाती है। और इस जेल की दीवारें क्या हैं? यही अलगाव और हर वक्त खुद को बचाने की भावना। तो फिर इस जेल से बाहर कैसे निकला जाए? रास्ता क्या है? यहीं पे ये ग्रंथ लिबरेशन यानी मुक्ति के पूरे आइडिया को एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी मोड़ देता है। और देखिए, सबसे जरूरी बात जो यहां कही गई है वो ये है कि सच्ची मुक्ति का मतलब दुनिया छोड़कर कहीं भाग जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है आत्मज्ञान के जरिए, अपनी समझ के जरिए दुनिया पर, अपनी प्रकृति पर महारत हासिल करना। मतलब दुनिया में रहते हुए भी उसके अज्ञान और बंधन से ऊपर उठ जाना। इस मुक्ति तक पहुंचने का रास्ता भी बताया गया है, और वो भी 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप, अपने अज्ञान को पहचानो और उससे पार जाओ। दूसरा, अपनी प्रकृति को, मतलब अपने मन और शरीर के काम करने के तरीके को गहराई से समझो। और फाइनली तीसरा स्टेप, उस पर पूरी तरह से कंट्रोल पाओ, उसके मालिक बनो। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इस मुक्त अवस्था में पहुंच गया, तो उसके बाद दुनिया कैसी दिखेगी? चेतना में, कॉन्शियसनेस में आखिर क्या बदलाव आएगा? यहां पर आकर ना गेम का बेसिक रूल ही बदल जाता है। वो जो मैं अलग हूं वाली फीलिंग है, वो एक अनंत, न टूटने वाले अस्तित्व की चेतना में घुल जाती है। दुनिया और दूसरे लोग अब बाहरी नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो सब अपने ही अनंत स्व का एक हिस्सा हैं। मतलब इस स्टेट में जिंदगी का कानून ही बदल जाता है। मैं और तुम का फर्क मिट जाता है, और अस्तित्व का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो बन जाता है प्रेम। क्योंकि अब सच्चा सच ये नहीं है कि दूसरे हमसे अलग हैं, बल्कि ये है कि हर कोई हमारे ही अस्तित्व का एक हिस्सा है। अब ये जो सफर है, ये 3 आखिरी और सबसे बड़े लालच पर जीत हासिल करने के साथ खत्म होता है। और यही जीत हमें पूरी तरह से आध्यात्मिक आजादी दिलाती है। तो इस सफर के बिल्कुल अंत में आत्मा को 3 फाइनल टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये 3 सबसे बड़े प्रलोभन हैं, और इन पर जीत पाना ही पूरी आजादी की चाबी है। पहली जीत, दुनिया की चीजों से मिलने वाले पर्सनल सुख के लालच पर काबू पाना। मतलब सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपने मजे के लिए जीने की इच्छा से ऊपर उठना। दूसरी जीत, स्वर्ग में मिलने वाले सुख के लालच को जीतना।
सुनने में ये बड़ा लग सकता है, पर यह भी पर्सनल खुशी का ही एक और थोड़ा और सूक्ष्म रूप है। और अब आखिरी और सबसे बड़ी जीत, सब कुछ छोड़कर सिर्फ शून्य में मिल जाने की इच्छा को जीतना। ये मानो अस्तित्व से ही भाग जाने का सबसे बड़ा और सबसे आखिरी लालच है। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि मुक्ति का असली मतलब क्या है? क्या खुद को मिटा देना या खुद को अनंत बना लेना? इस दर्शन के हिसाब से देखें तो असली लक्ष्य खत्म होना नहीं, बल्कि अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर अनंत हो जाना है।